भाजपा खरीद रही विधायक पर मजदूरों के लिए पैसे नहीं। सीएम हेमंत की बात पर हेमंत सोरेन का अटैक। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। सीएम हेमंत सोरेन ने फिर कहा कि कोरोना में दवा कंपनियों से चंदा लेने के लिए भाजपा ने पूरे देश के लोगों को गलत वैक्सीन लगवा दी। पूरी दुनिया ने उस दवा को बैन कर दिया। लोगों की अब मौत हो रही है। झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस और झामुमो के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। सीएम हेमंत के इस बयान पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। सीएम सोरेन ने कहा कि जब से उनकी सरकार बनी, भाजपा ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, साजिश के तहत जेल में डाला। इनके केंद्रीय ग्रामीण मंत्री यहाँ आते हैं, पूछिए इनसे राज्य में मनरेगा में सबसे कम मजदूरी क्यों मिलती है। इनके पास विधायक सांसद खरीदने के पैसे हैं, पर मनरेगा मजदूरों को देने के लिए नहीं। सीएम ने मंगलवार को उक्त बातें चंडीले में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से संवाद करते हुए थे। अभी कल परसों केंद्रीय मंत्री आपके ये कोलान क्षेत्र में घूम रहे थे। ग्रामीण विकास मंत्री हैं शायद वो, और उनसे पूछिए कि आप मनरेगा में सबसे कम मजदूरी झारखंड को क्यों देते हैं, और वो भी समय पर पैसा नहीं देते। अभी भी पैसा अटका हुआ है और यहां घूम रहा है विधायकों को खरीदने के लिए, सांसद को खरीदने के लिए, पार्टी को तोड़ने के लिए। कभी बोलता है इतना विधायक हमारे साथ है, इतना सांसद हमारे साथ है। जनता इनको नहीं चुनती है, ये पैसा से सरकार बनाते हैं, और ये पैसा से सरकार बनाने वाले लोगों को हमें सबक सिखाने की जरूरत है। इतना परेशान किया, इतना झूठा आरोप लगाया, नहीं सका, जेल में भी डाल दिया। तो इसको पता नहीं कि झारखंड वीर भूमि है। हम लोग तो गोली बंदूक से डरा नहीं, जेल में भेज करके क्या हमें डराना चाहते हो। इसीलिए बातें बहुत है, योजना गिनाएंगे तो इतना योजना हम लोगों ने गांव देहात गरीब गुरुआ के लिए चालू किया है कि आज उस योजनाओं का गिनते गिनते ये लोग को 5 साल और लग जाएगा। हम यहां बैठी महिलाओं से, माताओं से, बूढ़े बुजुर्ग, गांव देहात के लोग से हम पूछने चाहते हैं, मैया योजना आप लोग को अच्छा लगा? जोर से बोलिए, अच्छा लगा? बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिलता है, अच्छा लगा? आप लोग का बिजली का बिल भी माफ हो गया। आपका ये भाई, आपका ये बेटा, हमने संकल्प लिया है कि जब तक हम गांव को मजबूत नहीं करेंगे, इस राज को मजबूत कभी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा पहले गांव मजबूत होगा, फिर शहर मजबूत होगा। पहले यहां हम लोग का ये विपक्ष का लोग, डबल इंजन का सरकार, इनके पास गरीबों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं था, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने के लिए नहीं था, महिलाओं को पेंशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, किसानों को कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। लेकिन ये बड़े बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया निकलता था। लोग भूख से मरते थे, किसान आत्महत्या करता था, फिर भी इनके आंख में आंसू पोंछने नहीं आया। लेकिन व्यापारी लोग को जैसे ही दर्द होता है, कायदा कानून नियम सब बदल जाता है। अभी कोरोना में क्या उल्टा सीधा दवा लगवा दिया, पूरा देश दुनिया में उन दवाओं को प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन उन दवा कंपनियों से चंदा वसूलने के नाम पर पूरा देश में फर्जी दवा सप्लाई करके लोगों को टीका लगवा दिया। हम लोग को भी लगा दिया, पता नहीं कब मर जाए, कुछ अता पता नहीं।
यहां लोग राह चलते चलते मर जा रहा है, योगा करते एक्सरसाइज करते मर जा रहा है, दौड़ते मर जा रहा है, और पता चलता है कि उस टीका का भी इसका असर पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने दिवंगत नेता वीर शहीद सुनील महतो जी का बेटी का हम लोग 10 करम में आए थे। 28-30 साल की बेटी थी बेचारी, सर्दी खांसी में लोग मर जा रहा है, पता नहीं क्या लगा दिया है। ये हालत है। ये लोग सत्ता बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीएम सोरेन ने कहा कि पूर्व में डंबल इंजन सरकार में लोग भूखे मरने को मजबूर थे। दूसरी ओर उनकी सरकार ने दीदी बहनों की मदद से कोरोना काल में भी लोगों को भूख से मरने नहीं दिया। वो राज्य भर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान यही देखने निकले हैं कि लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। सीएम सोरेन ने फिर कहा कि कोरोना में दवा कंपनियों से चंदा लेने के लिए भाजपा ने पूरे देश के लोगों को गलत वैक्सीन लगवा दी। पूरी दुनिया ने उस दवा को बैन कर दिया। लोगों की अब मौत हो रही है। पूर्वी सांसद सुनील महतो की बेटी का भी निधन हो गया। पता नहीं उस पर इसी का असर हुआ। मैंने भी यही वैक्सीन ली है, पता नहीं कब क्या हो जाए। सत्ता के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीएम सोरेन ने कहा कि समय समय पर इस देश की गरीब जनता, किसानों ने ऐसे सामंती विचार वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कहा कि हम लोग हक मांगते हैं जो हमें जेल में डाल दिया जाता है। 1,36,000 करोड़ का बकाया केंद्र ने अपने पास रखा है। यह हमें नहीं मिलता मगर दूसरे राज्यों को मिल जाता है। ऐसे ही आवाज के लिए हम दिल्ली में आवाज उठाते रह गए। नहीं मिला तब हमने आबुआ आवाज शुरू किया। अब चुनाव आया तो शायद 3-4 साल पुराने आवाज के लिए केंद्र पैसा देना चाह रहा है। कहते हैं कि लाख को आवाज देंगे। इन्हें नहीं पता कि यहाँ 20 लाख को आवाज देना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।